हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कब एडोलेसेंस को क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्यों होते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो वी फॉर्म लार्ज नंबर और इस वजह से क्या होता है अर्ली मैरिज और अर्ली प्रेगनेंसी, क्योंकि यंगर एज ग्रुप ज़्यादा है, लोगों को पता नहीं है कि क्या खतरा हो सकता है इस एज ग्रुप में, इसलिए अर्ली मैरिजेस एंड अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ अनमेट नीड्स फॉर एडोलेसेंस। ठीक है, हम एडोलेसेंस को क्या ज़रूरत होती है, क्या नहीं, हमारी साइकोलॉजी कैसी है, हमें कैसा फील होता है, ये हमें ऐसा लगता है हमें कोई नहीं समझता। होता है ऐसा फील? हम घर जाते हैं, हम स्कूल आते हैं, हमें लगता है कोई समझता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं समझता, हमारे पेरेंट्स भी हमें नहीं समझ रहे हैं ना, हमारे टीचर्स भी हमें नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट टू ये आप लोग छोड़ दीजिए, आपके लिए कर रही हैं। एंड इस एज ग्रुप में HIV समझते हैं आप लोग, इन्फेक्शन, इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, HIV वायरस। ठीक है, जिसको हम एड्स बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने? HIV एड्स एल्डर क्लासेस मस्ट है। ठीक है, आप लोग भी नेक्स्ट ईयर तक समझ जाएंगे। ठीक है, और मैलन्यूट्रिशन, एनीमिया, क्योंकि आप लोगों की एज ग्रुप क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, आप लोगों की एज ग्रुप क्या है, बढ़ रही है। एज ग्रुप से मतलब कि आपकी बॉडी इज ग्रोइंग। ठीक है, नॉट जस्ट योर बोन्स फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। ठीक है, तो उस ग्रोथ को पूरा करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक खाना पीना होता है। ठीक है, कुछ डाइट होती है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है, वो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें नहीं पता है। ठीक है, हमारे इंडिया में अभी वो कल्चर नहीं है कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाए। हमारे पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स आर नॉट अवेयर। ठीक है, इनका टीचर्स आर ऑल्सो नॉट अवेयर कि कैसे हमें एडोलेसेंट एज ग्रुप को ट्रीट करना है। तो इसलिए ये सारी बीमारियाँ इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एंड हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं कि हम अच्छा खा पी सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं अपनी मन की बात बोलने के लिए या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट हमें नहीं पता है कि रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो वी डोंट यूज दोज रिसोर्सेज। तो व्हाट इज एडोलेसेंस? क्या होता है एडोलेसेंस? 10 to 19 एज ग्रुप। एग्जैक्टली, इट्स अ एज ग्रुप बिटवीन 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जो आप लोग जिस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। ठीक है, और ये एज ग्रुप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस एज ग्रुप में आपका फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, आपका कॉग्निटिव मतलब आपका मेंटल ग्रोथ, ठीक है, आपका बिहेवियर और साइको सोशल चेंजेस, ये सारे चेंजेस आपके अंदर आते हैं इस एज ग्रुप में 10 to 19 ईयर। ठीक है, आपकी बॉडी बढ़ रही है, आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, आप अपने सोशल इसमें अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर एडोलेसेंस फेज एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड, जैसे मैंने आपको बताया होता क्या है, इसमें ग्रोथ स्पर्ट होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और इस एज ग्रुप में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मुझे ऑटोनॉमी, मतलब कि मुझे अपने डिसीजंस को चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे कोई बताए, मेरे घर में कोई बताए कि मुझे तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। ठीक है, तो दिस इज ऑल बिकॉज योर बॉडी इज अंडरगोइंग सर्टेन हार्मोनल चेंजेस, जिस पे हमें ऐसा फील होता है। ओके, दूसरा हमें दूसरा सेल्फ आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी इस एज ग्रुप में एक आइडेंटिटी वाला फीलिंग आने लगता है कि मुझे ऐसा दिखना है। वी स्टार्ट फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ आइडियलिस्टिक बिहेवियर। ठीक है, कि मुझे ऐसा दिखना है, मुझे इस हीरोइन की तरह दिखना है, मुझे इस प्लेयर की तरह दिखना है। ठीक है, या हम ऐसे क्यों दिख रहे हैं, विच अ बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग दैट काइंड ऑफ इमेजेस। दैट इज व्हाई क्यों ऐसे हो रहा है, बिकॉज योर बॉडी इज अंडरगोइंग एंड योर ब्रेन इज अंडरगोइंग दोज हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, सो एडोलेसेंस इट्स अ क्रिटिकल फेज। व्हाई? बिकॉज हमारे एक तो हमें प्रिपेयर्ड नहीं है, हमें पता नहीं है एडोलेसेंस के चेंजेस क्या होते हैं, कहीं हमें कोई बताता नहीं है कि इस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें पता नहीं होता है हमें बिहेव कैसे करना है, हमारे लिए क्या गलत है, हमारे लिए क्या सही है, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सो दैट चेंजेस इज योर बॉडी। मीनाक्षी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनाक्षी? यस मैम। योर फर्स्ट मेंसेस, ठीक है, द टाइम व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग योर पीरियड्स, इट्स योर मीनाक्षी। इसकी नॉर्मल एज ग्रुप क्या होती है 10 to 16 ईयर्स और 14 ईयर्स। आजकल ये चेंज हो गया बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, कुछ लोगों में बहुत जल्दी हो जाता है 7 ईयर्स में, कुछ लोगों में 8 ईयर्स में होता है। ठीक है, और कुछ लोगों में बहुत लेट भी होता है। एंड देन योर अंडरआर्म हेयर्स आल्सो स्टार्ट आफ्टर योर पीरियड। सिमिलरली मेल्स की बात करें तो मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस एंड प्रोस्टेट, जैसे गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट ग्रो कर रहे हैं, वैसे उनके एक सर्टेन जेनिटल क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, है ना। The prostate secretary all understand what is testis and prostate? This is male genitalia. Okay, this is male genitalia. वो कब ग्रो करता है, 10 to 13.5 years। ठीक है, so if you compare these two, आपका गर्ल्स की ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर हम देखें आपकी 6th और 7th की एज ग्रुप वाले मतलब क्लास के बच्चों को देखें तो जो गर्ल्स होती है उनकी
ग्रोथ जल्दी हमें दिखती है, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट दे स्टार्ट टू ग्रो अर्ली कंपेयर टू दी बॉडी, ठीक है। इसमें बहुत लड़कियां में बच्चे ही लगते हैं पहले, और लड़कियां जल्दी ग्रो करते हुए लगती हैं, ठीक है। क्या है, हमारी बॉडी को ग्रो करा, बॉडी को ग्रो करा ली। हाइट और सिर्फ वेट से मतलब नहीं है, बल्कि हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी ग्रो कराना काम है, ठीक है। मसल मास डेवलप कराना, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेल्स में देखें तो उनका चेस्ट ज़्यादा डेवलप करता है, ठीक है, ऊपर से हेडरीज जैसे दिखने लग जाते हैं, ठीक है। गर्ल्स को क्या होता है, मॉडल की तरह दिखना है, उनके हिप्स दे बिकम वाइडर, कर्वियर, ठीक है। तो बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ हार्मोन, कि आपका फैट जो होता है अलग अलग जाके इकट्ठा होता है, ओके। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया, मैं ऐसी दिख रही हूँ, ऐसा दिखना है मुझे, है ना, ऐसा होना है। बॉयज भी ऐसे ही सोचते हैं, मैं आज ऐसा दिखूंगा, है ना, मैं डेयर फील मुझे ऐसा दिखना है। दिस इज ऑल नॉर्मल, ठीक है, दिस इज ऑल नॉर्मल, बट यू ऑल शुड नॉट गेट इन्वॉल्व टू मच। इसमें आपको इतना नहीं खो जाना है कि आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल, एकेडमिक्स, आपका कैरेक्टर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज खराब हो, ओके। दैट विल सो पहले बात करते हैं बॉयज़ की। बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, अभी मैंने बताया। सबसे पहले दे ग्रो टॉलर एंड हैवियर, ठीक है। एंड क्या होता है, उनकी बोन्स बिकम हैवियर। अब आपको पता है, पीछे आवाज आ रही है, ये पीछे वाले सो गए, आ रही है ना, ठीक है। तो बोन्स बिकम हैवियर, क्यों? क्योंकि हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन सुना है आपने नाम, सुना है आप लोगों ने, ठीक है, बट मेल्स में होते हैं। वॉइस गेट डीपर, फिर पीनिस एंड टेस्टिकल्स दे ग्रो, स्क्रॉटल चेंजेस आ गए। स्क्रॉटम क्या होता है, एंड मैंने बताया हार्मोन्स अलग अलग तरह के हैं, सो योर हिप्स गेट वाइडर एंड दे बिकम मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। फेस चेंजेस, शेप आपकी अगेन बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स, ऑयलीनेस एंड पिंपल्स इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ दिस एज ग्रुप। तो अगर मतलब सारी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता, यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। वॉइस चेंजेस, ब्रेस्ट ग्रो एंड नार्की means you start to get your first periods and psychological changes in form each later independence। हमें हमारी आज़ादी चाहिए टाइप्स हो जाते हैं ना, कि हमें अकेला छोड़ दो, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, हमें जो अच्छा लग रहा है वही। हमने किसी ने हमारे से कमेंट कर दिया कि तुम ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो, तो हमें फर्क पड़ता है उससे, है ना, कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं या तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। उन सब चीज़ों से हमें फर्क पड़ने लगता है। जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, बट इस एज ग्रुप में वी स्टार्ट टू हैव दैट इम्पैक्ट ऑन अस, कि उसने हमें ऐसा क्यों बोल दिया, तुम इतने पतले क्यों हो, तुम इतने मोटे क्यों हो। एंड बॉयज दे गेट क्यूरियस, दे गेट डिस्गस्टेड, समटाइम्स। So why is it important for us to have adolescent and sexually productive years? Because it means that there is physical and emotional well-being of जबरदस्ती या फिर out of curiosity get involved without protection, ठीक है। उससे क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, और अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी तो अनवांटेड अबॉर्शन भी होगा। उसका अल्टीमेटली सारा का सारा इफेक्ट क्या होता है, आपकी बॉडी को पड़ता है, ठीक है। तो हमें सब चीज़ों से बचना है। अब इस एज ग्रुप में क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है, ठीक है। हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, ये कर लेंगे तो क्या उखड़ जाएगा, है ना। हम बिना हेलमेट की गाड़ी चला लेंगे, ठीक है, डर की थोड़ी स्पीड में गाड़ी चला लेंगे, तो लगता है कि हमको क्या हो जाएगा, हम चला यहाँ पे आ गया ना, नहीं आया। वैसे बस जोड़ियों की हमें जो बोलेगा हम वो नहीं करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। हमारे पेरेंट्स ने ऐसा खाओ तो हम ये नहीं खाएंगे, है ना, ऐसा पहना तो हम ये नहीं पहनेंगे, जो लगेगा हम वो पहनेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। इम्पल्सिव, ठीक है, कि अचानक से गुस्सा आ जाना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर एंड डोंट डू अ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब इन सारी चीज़ों से आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, देयर आर मेनी चीज़ें इन आर सराउंडिंग, ठीक है, स्पेशली छोटे बच्चे के लिए, ठीक है, उनको केयरफुल रहना चाहिए। हमारे साथ जो हो रहा है, वी शुड नॉट बी अब्यूज्ड बाय इट, ठीक है। होता दोनों में दोनों चीज़ें हैं, तो क्वालिटी अलग अलग होती है, तो दोनों का इफेक्ट भी अलग अलग होता है, ओके। अब वो तो फिजिकल चेंजेस हो गए। अब हमारे अंदर ऐसे बातें क्यों आती हैं